मेरे मन, तूने तो 84 जन्मों का स्टॉक फुल करना है। और फिर से तुझे वैसा ताकतवर बनना है जो सतयुग के राज्य में तुझे मंत्री की भी जरूरत ना पड़े। इतना तेरे फ्रेंड बुद्धि को तुझे भी मजबूत बनने में मदद करना है। और बुद्धि तभी मजबूत होगी जब मन तो उसका पूरा साथ देगा, एकाग्र होगा। तो जो जो मैं इस मुरली में सुनती हूँ, जो जो भगवान सुबह सुबह मुझे ये ताजा तरावटी माल खिलाता है, ये बुद्धि को डाइजेस्ट होगा, रजिस्टर होगा, फिर डाइजेस्ट होगा। और जैसे जैसे समय आएगा बुद्धि इसे उगार सकती है। तो मेरे मन और बुद्धि दोनों हार्मनी में आपको काम करना है। सारा आलस्य, अलबेलापन, सारे सूक्ष्म स्थूल अट्रैक्शन से अपने आप को परे करके बैठ जाओ। सब देखो कैसे हीरे को जैसे हीरे को जैसे अलग अलग डायमेंशंस दिए जाते हैं, वैसे तुम दोनों को डायमेंशंस मिलेंगे इस मुरली से। तुम कम भाग्यवान नहीं हो। भगवान के महावाक्य अपने आप में स्टोर करने वाले तुम सुपात्र हो, सोने हीरे के पात्र हो। शेरनी के दूध से भी अधिक ताकतवर माल अब तुम्हें मिलने जा रहा है। बी अलर्ट, सावधान। आज तुम्हें मैक्सिमम मुरली याद रखनी है और धारण करना है। अलग से बैठकर धारण करने के लिए समय नहीं देने वाली हूं मैं। अभी ही तुमको धारण करना है। सो अटेंशन। आज इस मुरली में ही तुम्हारा कुछ संस्कार चेंज होना चाहिए। अटेंशन। टारगेट रख ले, कौन से संस्कार पे वार करना है आज। ओम शांति। मीठे बच्चे, आज सुनेंगे 17 सितंबर 2025 के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे। पढ़ाई से समय बुद्धि इधर उधर न भागे। प्रश्न, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर, तुम बच्चे माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दिल दर्पण में। ओम शांति। डबल ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं 2 मिनट।
2 मिनट, यहाँ से मैं शिफ्ट कर रही हूँ प्लेस। मैं दूसरी जगह बैठ रही हूँ, 2 मिनट से भी वेट करें। बरोबर, हमारा कोई साकार टीचर नहीं है। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। यह तो पक्का निश्चय है कि वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, न कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है। नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है। हम आत्मा बाप से सुन रहे हैं। बाबा कहते हैं कुछ कुछ चीजें बाबा सिर्फ समझने के लिए उदाहरण देते हैं। उस शब्दों को नहीं पकड़ना है, बाबा के इंटेंशन को समझना है उसके पीछे। तो तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है। और एक्चुअली हम सब जो बीकेस है, हमको ना हर एक की भावनाओं को समझने का बहुत स्किल चाहिए, जरूरी है। अगर हम सामने वाले के इमोशंस और उसकी लेवल को नहीं समझेंगे तो हमारी अवस्था बिगड़ जाएगी। बहुत बार ऐसे होता है आपके साथ कि आपने कुछ और प्लान किया होता है और सामने वाला और प्लान करके बैठता है, और टाइम पे वो चेंज करने को तैयार नहीं होता है तो आपको चेंज करना पड़ता है जैसे हमारा हुआ भी। लेकिन अपने को, सामने वाले की अवस्था क्या है, मानसिक, आध्यात्मिक, उसकी लेवल क्या है, उसकी सोच क्या है, और फिर हमें कहाँ किसी के साथ किस तरीके से बात करनी है, तो हमें वो एम्पैथी क्रिएट करनी जरूरी है। और अपने अंदर क्या चल रहा है उस पे चेक करके अपने आप को बदलना जरूरी है, क्योंकि ये जर्नी किसकी है। इसके पहले भी एक बार बोला था, वो डॉक्टर सचिन बोलते हैं, एक बहुत सुंदर वाक्य किसी का रिकोट करते हैं कि जर्नी ऑफ डैश डैश टू डैश डैश, याद है किसी को? ये सफर किसका है? सोल। जर्नी ऑफ अ सोल। जर्नी ऑफ अलोन टू द अलोन। अकेले की जर्नी अकेले तक है, परमात्मा पिता तक। तो इसके इस सफर के दौरान जो भी सफरिंग है वो हमको झेलना है। और क्योंकि हमारा सफर है, हमें उन्नति को पाना है, तो हमको ही अपने आप को क्या कहेंगे, हमको ही अपने आप को संभालना है, हमको ही अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना है। हमेशा हमको इसीलिए एडजस्ट करना है, क्योंकि क्योंकि क्यों एडजस्ट करना है हमको? सामने वाले से अपेक्षा न करते हुए हमको क्यों करना है मैनेज?
बोलो तो। हमें राजा बनना है। क्योंकि हम ही पढ़ाई करते हैं ना, कमाई करनी है ना। कमाई हमको करनी है, जमा हमारे नाम पे होने वाला है ना। इसीलिए हमको ही संभालना है, हमको ही मैनेज करना है। बाबा कहते हैं ये तो पक्का निश्चय है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे। वाह वाह। बाबा ने हमें कलश दिया है, उम्मीद की है, उम्मीद की है, अच्छा हमसे उम्मीद रखी है। तो यह तो पक्का निश्चय है, वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा न कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तुम भी टीचर, तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है। नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है हम आत्मा है, बाप से सुन रहे हैं। ये तो कभी होता ही नहीं, न सतयुग में न कलयुग में होता है, सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा बाप इस समय टीचर है, क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। बाबा को कितने काम करने पड़ते हैं एट अ टाइम? अभी बाबा क्या क्या काम कर रहा है? दो काम। तीनों काम कर रहे हैं, बाप सदगुरु टीचर। बाप सदगुरु टीचर का ही तीनों काम कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बाबा को दोनों काम है यहाँ पे। इस समय टीचर है क्योंकि पढ़ाते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। मुरली को बाबा ने योग और पढ़ाई बोला आज। होता है ना, बीच बीच में योग भी होता है और पढ़ाई पे भी, मतलब सारे ही चारों टॉपिक बाबा में से कवर करता है। तो पढ़ती तो आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। इसमें और ही जास्ती फायदा है, जबकि तुम सम्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है, बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया है, वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी है। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। इन आंखों की बात नहीं है, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही है, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में ये संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो, कौन से संस्कार होंगे? अगर हम अभी हमारी मौत हो गई तो हमको ये पढ़ाई पढ़ने की, आत्मचिंतन करने की, खुद के साथ बैठने की, कोई लेक्चर चल रहा है उसको ध्यान से सुन के नोट्स लेने की, ये हमको आदत होगी। देखो कुछ कुछ बच्चे अभी भी, मतलब हमारे बीकेस के घरों में भी कुछ बच्चे हैं अगर, तो उसमें से कुछ बच्चे जब कोई भी बड़े प्रोग्राम्स होते हैं तो एकदम शांति से बैठते हैं, और कुछ बच्चे सो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे सोते नहीं है, वो वहां बैठ के सुनते हैं, ध्यान से पूरा सुनते हैं। और बाद में कभी कुछ रहा तो बोलते हैं, उन्होंने वो बताया, उन्होंने वो बताया। मतलब उनको रजिस्टर भी हो रहा है, वो ध्यान से सुनते हैं, समझते भी है। राइट? कहाँ से आई ये संस्कार इनमें? और कुछ कुछ बच्चे वो उधम मचाते हैं, शांति से बैठ नहीं सकते। कुछ बच्चे माँ बाप को बोलते बहुत बोर हो रहा है चलो यहाँ से, है ना। और कुछ बच्चे शांति से सुनते हैं। तो ये संस्कार दोनों भी बच्चे हैं, या तीनों चारों बच्चे ही, मैंने जो बताया अभी तक प्रकार। लेकिन हर बच्चे में अलग अलग संस्कार कहाँ से आए? तो बाबा कहते हैं जिस पे लंबा समय काम होता है, वो लंबा समय वो संस्कार अंदर चला जाता है और वो अगले जन्म में इमर्ज होगा। तो इस अभी इसलिए पढ़ाई की आदत डाल दो। क्यों? सरिता बेन माइक म्यूट कर दो आपका। बाबा कहते अभी आत्माएं सुन रही है, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में ये संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो, सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो, सतयुग से लेकर वियोगी थे, अब तुम योगी बन रहे हो, बाप के समान। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, अर्थात ईश्वर, इसीलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। योग सिखलाने वाला ईश्वर, इसीलिए उसको कहा जाता है योगेश्वर। और योगेश्वर नाम श्री कृष्ण के लिए भी दिया गया है। 2-3 दिनों के पहले में मुरली में आया था इसका डिटेल। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो। उनको योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखलाने वाला परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण को योगेश्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने योग में अव्वल दर्जा प्राप्त किया। बाबा को योगेश्वर क्यों बोलते हैं?
बाबा को योग सीखना विखना नहीं है, मतलब योग सिखाने वाला ईश्वर है ये, योग का ईश्वर नहीं है, मतलब योग सिखाने वाला नहीं है, योग करने वाला नहीं है, योग में एक्सपर्टीज लाने वाला नहीं है, खुद योग सिखाने वाला है। और श्री कृष्ण की आत्मा खुद योग में एक्सपर्टीज लाने वाली है, समझ रहा है ना, खुद योग में एक्सपर्ट बनने वाली है। तो ये दोनों योगेश्वर में डिफरेंस है। वैसे योगेश्वर नाम शिव बाबा का ही ऐसे बाबा बोलता है, लेकिन बाबा अपने बच्चों को अपनी सारी उपाधियां देता है। तो तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो, उनको योग लगाना नहीं है इस योगेश्वर को, तो तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो। लो, आज श्री कृष्ण को ही नहीं, हमको ही दे दिया आज। क्या टाइटल मिला नया सबको? एक स्वर में बोलो सभी, मैं योगेश्वर योगेश्वरी जो भी हूँ। योग योगेश्वरी। मैं योगेश्वरी हूँ। मैं योगेश्वरी मैं योगेश्वरी हूँ। तो बाबा कहते हैं सिर्फ योगेश योगेश्वरी नहीं, और एक समान आ रहा है, मैं क्या है और एक समान, राजेश्वरी। मैं योग योगेश्वर राज राज राजेश्वर, राजेश्वरी। मैं योग योग योगेश्वर राज हाँ। योगेश्वर राज राजेश्वर। मैं योग योगेश्वर राज राजेश्वर हूँ। योग यस, योगेश्वर राज राजेश्वर। एक्चुअली मम्मा के लिए बाबा बोलता था राज राजेश्वरी। तो ये वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर, खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर श्री कृष्ण बनती है, इसीलिए श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है, योगेश्वर से योग सीख श्री कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है, पहले तो लौकिक नाम था, ब्रह्मा बाबा का नाम पहले लौकिक में दादा लेखराज था, फिर मर्जीवा बने हैं। यस, फिर मर्जीवा बने हैं। आत्मा को ही बाप का बनना है, बाप के बने तो मर गए ना, तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा पद पाती है, फिर ब्रह्मा नाम रखा है, पहले तो लौकिक नाम था उनका, फिर मर्जीवा बने, आत्मा को ही बाप का बनना है, बाप के बने तो मर गए ना, तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। और मुझे लगता है कुछ इस हफ्ते की एक मुरली थी जिसमें मर्जीवा को दो प्रकार से बाबा ने यूज किया था, किसी को याद है वो पॉइंट? जैसे बाबा बोलता है एक तो बाप के पास आके मर्जीवा बनते हैं, नहीं तो दूसरा क्या था, हमें एग्जैक्ट वाक्य किसी को याद है? आत्मा को ही बाप का बनना है, बाप के बने तो मर गए ना, तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। हाँ सविता बहन बोलो, याद है? इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम। कौन से? ये योगेश्वरी के, मर्जीवापन के, राजेश्वरी के, एकाग्रता के संस्कारों से ही हम शांति धाम जाएंगे, या शांति डीप में जितनी भरेंगे खुद में तो शांति धाम जाएंगे। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा, वहां ये बातें याद नहीं रहेगी। मतलब हमारे कितने सुंदर है ना लेयर्स। कल एक बहुत सुंदर चिंतन चला हमारा कि कितने सौभाग्यशाली है हम, कितने सारे पाप किए होंगे 63 जन्म में। सोचो एक जन्म में कितने ईयर्स है, कैलकुलेट कर लो, एवरेज ईयर्स, एक जन्म में कितने साल हम होके मरते होंगे, फिर एक साल के अंदर कितने दिन हैं, और हर एक दिन में न जाने हमने कितने अप डाउन कर्म किए होंगे। अभी कल का ही चार्ट अगर आपने लिखा है, तो कल के ही चार्ट में कितने प्लस और कितने माइनस पॉइंट जमा हुए हैं, उसके हिसाब से 365 दिनों में कितने माइनस कितने प्लस पॉइंट। अब जितने माइनस ज्यादा उतने विकर्म ज्यादा, तो हमने 63 जन्मों में कितने विकर्म किए होंगे, जस्ट कैलकुलेट। अब एक एक विकर्म यहाँ पे सेटल किए बगैर हम निकल नहीं सकते। तो मतलब ये अभी का जो संगम युग है वो भी कब से है पता है? संगम युग कब से है हमारे लिए? क्या बताएंगे डॉक्टर किरण भाई, कौन बताएगा? जब से जब बाबा से का ज्ञान में आए। जब से बाबा जब मिला, से हम ज्ञान बाप के मिला, बने। ज्ञान मिला तब से हमारा संगम युग स्टार्ट हुआ। मतलब अगर बूढ़े होने के बाद ज्ञान में आए तो उतना ही समय मरने तक जितना मिलेगा, और वो भी हम मरने तक टिके रहे तो हमको इतना ही समय मिला। समझो मुझे 40 साल की एज में ज्ञान मिला, तो 40 से अगर मेरी मौत 60 साल में हो गई, तो मैं 20 साल ही मिला मुझे। तो मुझे इस 20 साल में ये इतने सारे सालों का अकाउंट सेटल करना है, राइट? तो एक एक जन्म एक एक दिन में मैंने इतने विकर्म किए, एक एक विकर्म की सजा है।
एक्यूरेट है एकदम। मैंने अगर किसी का अपमान किया तो मेरा अपमान होगा। मैंने किसी को ह्यूमिलेट किया, मेरे मुझे ह्यूमिलेट किया जाएगा। मैंने किसी को तरसाया, मुझे तरसाया जाएगा वैसे ही रिश्तों में लाके। मैंने किसी का अपमान किया, मेरा भी वैसे ही रिश्ते में बहुत अपमान होगा। मैंने किसी को कभी अप्रिशिएट नहीं किया, उसका मिसयूज किया, उसके एनर्जी का मिसयूज किया, तो मेरा भी वैसे किया जाएगा। तो ऐसे एक एक्यूरेट रिटर्न मिलेगा, और वो भी इतने से समय में। लेकिन मैं कल बाबा को ग्रेटिट्यूड लिख रही थी रात में, तो रियलाइज हुआ कि सच में बाबा कितना धन्यवाद देना चाहिए। एक साथ सारे विकर्म आ गए समझो, तो हमको सुधरेगा नहीं। हमको अभी एक एक दुख मिल रहा है, तो हम बाबा को लिख तो पा रहे हैं, शांति से हम उसको सेटल कर पा रहे हैं, रो पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, चार्ट लिख पा रहे हैं, कैथारसिस कर पा रहे हैं, कागज लिख लिख के जला पा रहे हैं, इतने इतने पेजेस लिख पा रहे हैं, एटलीस्ट बाबा को चार्ट लिख के दे सक रहे हैं। सोचो अभी अंतिम क्या होगा, क्योंकि सारे विकर्म एक साथ बचे कुचे सेटल करने हैं। तो कैसी अवस्था होनी चाहिए आत्मा की, कितनी ताकतवान होनी चाहिए आत्मा। अभी हमको थोड़े थोड़े भी विकर्म का सेटलमेंट नहीं सहन होता है। अगर थोड़ी सी बीमारी आ गई, घुटने दुखने लग गए, ये दुखने लग गए, थोड़ा सा ब्लर दिखने लग गया, थोड़े थोड़े इससे हमको इश्यू होता है। एक साथ सारे प्रॉब्लम आए तो सोचो हमने एक एक कर्मेंद्रिय से क्या क्या किया हुआ है। अगर हमने युद्ध किया होगा तो हमने हाथ पैर सब कुछ यूज किया होगा, है ना। तो पूरी बॉडी एक्टिव होती है उसके अंदर। तो पूरे शरीर से हमने क्या क्या विकर्म किए होंगे, तो वैसे ही भोगने पड़ेंगे। जिस जिस ऑर्गन से जो जो विकर्म किया है ना, वो भोगना पड़ेगा। तो कल हम वही सोच रहे थे, हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए हैं फिजिकली इस बॉडी में, तो उस ऑर्गन से हमने विकर्म किए होंगे। तो इसलिए उस पे लिए बैठकर बाबा को माफी मांगे, ड्रामा को माफी मांगे, रिलेटेड आत्माओं को माफी मांगे, ऐसा प्लान किया था। पूरा नहीं हो सका वो योग, लेकिन ऐसी संकल्प चले थे, रूह रियान चली थी बाबा के साथ। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा को बाप का बनना है, बाप के बने तो मर गए ना, तो इन संस्कारों से ही तुम शांति धाम जाएंगे। फिर नया पार्ट प्रारब्ध का इमर्ज होगा, वहां ये बातें नहीं रहेगी। पार्ट पूरा होता है फिर नए सिर शुरू होगा। जैसे बाबा को संकल्प उठता है, वैसे हमारा एक एक पार्ट इमर्ज होता है। तो ये इमर्ज कैसे होता है उस पे हम बता रहे थे कि बराबर एक एक विकर्म इमर्ज होता है कि अब मुझे सेटल करो, अब मुझे सेटल करो। तो बाबा कहते हैं कि अब मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। जैसे बाप को संकल्प उठा मैं जाऊं, तो बाबा कहते मैं आता हूँ, मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। बाबा को द्वापर युग में क्यों नहीं फील हुआ कि मुझे जाना चाहिए, बच्चे पुकार रहे हैं। या कलयुग स्टार्ट हो गया तब क्यों नहीं बाबा को थॉट चला। और हम जब इधर उधर भटक रहे थे, बच्चे थे, तब क्यों नहीं बाबा को फील हुआ कि अरे इसको उठाना चाहिए। जब हमारी प्रॉपर एज आई, जब वो समय आया, तभी बाबा ने हमको क्यों अट्रैक्ट किया ज्ञान की तरफ। हर एक चीज का रहस्य है। ऐसे ही हम जिस एज में आए ज्ञान में, उस एज में नहीं आए हैं, सारा रहस्य है। तो फिर नए सिर शुरू होगा। बाबा कहते हैं वहां तो शांति है ऊपर। फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है, शांति छोड़ के इधर आए हमारे बीच में और हमारे प्रॉब्लम सुनने के लिए। मैंने बोला बाबा तुझे क्या पड़ी थी, अच्छे से शांति धाम में बैठ सकता था। हमको क्या मालूम था कि तू नीचे भी आ सकता है। हम तो आरतियां गा के और ये बोल के ही खुश थे कि यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा ही धर्मस्य। तू आ भी गया तो हमको मालूम नहीं होता था, तो क्या फर्क पड़ता था। लेकिन तूने आए आके एक एक को जगाने का कार्य शुरू किया। क्या फर्क पड़ जाता था तुझे, ऊपर ही बैठ सकता था। लेकिन नहीं, वो अपने पार्ट को बराबर निभाता है। जब उसका रोल है वो आता है और आके कितने लोगों के कितने प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कितनी सुनता है। वहां तो बाबा कहता है शांति है। फिर ड्रामा अनुसार बाबा का पाठ शुरू होता है, आने का तो संकल्प उठता है। फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। तो वंडरफुल ड्रामा है। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे। तो लंदन का सबसे बड़ा हॉल दादी जानकी और यूरी गैलर के लिए मिला था। फिर पुणे के अंदर अभी जो प्रोग्राम हुआ था, हम बीच में गए थे, तो षणमुखानंद हॉल में प्रोग्राम था। सोचो, मतलब अच्छे अच्छे बड़े बड़े हॉल सच में मिले। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल मिलेंगे। जयपुर में भी सबसे फेमस टॉकीज मिली थी ब्रह्मा कुमारी को सेवा के लिए। तो बाबा कहते जिसमें बड़े बड़े लोग आएंगे, सब इकट्ठे बैठकर सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे,
पेट पीठ से लग जाएगा साहूकारों का, अंडरलाइन पॉइंट। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी आफतें आनी हैं, क्योंकि आज मैक्सिमम लोगों का पैसा किधर है? शेयर मार्केट, डिजिटल मनी। बहुत लोग तो पैसा ही कैरी नहीं करते। मेरे मोबाइल के किट में किसी ने देखा इसमें पैसे हैं, तो मैं देख रही थी, मैंने बोला अरे आज तो इतने ही है, आज तो इतना है नहीं। तो मुझे तुरंत वो सामने वाले भाई बोलते हैं, दूसरे मतलब चेतना के एक मेंबर है, अरे भाभी इसमें नहीं रखना चाहिए पैसे, पैसे पूरे मोबाइल में रखने चाहिए, फोन पे से देना चाहिए सब कुछ। और इतना कॉन्फिडेंस से, जैसे मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ मेरे साथ में पैसा कैश में कैरी करके। अरे अब तो डिजिटल का जमाना है, पूरा डिजिटलाइज करना चाहिए, ये झंझट कैरी नहीं करना चाहिए। तो इस सोच से लोग चल रहे हैं। लोगों को बहुत ही एडवांस फील होता है अगर वो सारा पैसा डिजिटलाइज कर देते तो। और सोचो, जिनका सारा पैसा डिजिटलाइज है और अचानक से सैटेलाइट ऑफ हो गया, एटीएम बंद हो गया, आपके जो एप्लीकेशन है वो बंद हो गए, क्या हालत होगी? और कितना भी कंट्रोल करो, जो होना है वो होना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे पैसे साथ में लेके थैला लेके घूमेंगे। कुछ रखने भी पड़ेंगे हमको बैंक में, कुछ कैरी भी करने पड़ेंगे। और जरूरी नहीं, कहीं पर अगर हम कुछ कर रहे हैं और वहां पे पैसे कैरी नहीं कर सके तो, सपोज अब किसी का अचानक एक्सीडेंट होता हो जाता है नदी में, बाढ़ में, गाड़ियां गिर जाती है और वो इंसान बच जाता है, तो उसके बाद में उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो कोई भी हालत कुछ भी हो सकती है। तो बाबा कहते हैं कि रंक हो जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा, ऐसी आफतें आनी हैं, मुसलधार बरसात पड़ेगी, सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलामिटीज तो आनी ही है, विनाश होना है। इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार है। नेचुरल कैलामिटीज आदि फिर है यहाँ के लिए, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला न सका, यह अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है, एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाए आदि तो वहां कुछ है नहीं, दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। बाबा कहते हैं मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वह खुलता जाएगा, बच्चों को बताते रहेंगे। क्या मजेदार है ना रांझू रमजबाज, कैसे बोलता है, मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वो खुलता जाएगा, बच्चों को बताते रहेंगे। बाबा भी ड्रामा के आड़ में खुद को सेव करता है। फिर बाप का पाठ पूरा होगा, तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा बच्चों का। टीचर का पाठ पूरा होगा, हमारा स्टूडेंट का पाठ फिनिश। सदगुरु का पाठ स्टार्ट, तो इधर हमारा सदगति का पाठ ऑन। फिर तुम्हारा सतयुग का पाठ शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है, तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग भी एक तरफ समझते हैं स्वर्ग, हम स्वर्ग में बैठे हैं, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, ये सुखधाम बन गया है। दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं, देखते रहे संसार की हालत वाला गीत जो है, तुम जानते हो, यह तो जानते हो, तमो प्रधान हो गए हैं। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। अभी जो 125 ड्रामा आए थे ना इस कंपटीशन में, क्या क्या बनाए हैं बच्चों ने, क्या क्या स्क्रिप्ट लिखी है, तो अभी की क्या क्या हालतें हैं हमको भी नहीं पता। वो बातें हमको ड्रामा से समझ में आ सकती है। तो तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते हैं, आखिर विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी, घी की नदियां बहेगी। वहां घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा, सतयुग के अंदर घी आदि खरीदना नहीं पड़ेगा, घर में रेडीमेड घी रहेगा। सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती है। तुम कितने ऊंच बनते हो, मतलब घी बनने का प्रोसेस होगा शायद उधर। सबके पास अपनी फर्स्ट क्लास गाय होती है। तुम कितने ऊंच बनते हो, तुम जानते हो, वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा यह भी लिख दो। क्या लिख दो?
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है आकर समझो। जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा, यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, अंत तक यह चक्र कैसे रिपीट होता है वह भी जानते नहीं। इनों का राज्य फिर कब होगा, राम राज्य को जानते नहीं। अभी हमारे साथ बाप है, बोलो सभी एक स्वर में एक साथ, अभी मेरे साथ बाप है। अभी मेरे साथ बाप है। अभी मेरे साथ बाप है। यस, ऑलमाइटी बाबा है। जिस तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप है उनकी विजय जरूर होनी है। ये वाक्य भी रिपीट करेंगे हम। जिस तरफ साक्षात, मेरी तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप है, मेरी विजय निश्चित होनी ही है। रिपीट करो पूरा वाक्य। मेरी अभी तरफ मेरे साथ साक्षात, मैं अंडरलाइन करती हूँ, साक्षात मेरी विजय निश्चित है। ये मेरी निश्चित है। ये वाला पॉइंट चलो। मेरी मेरे तरफ तरफ अभी मेरे साक्षात परमपिता परमपिता परमात्मा बाप परमात्मा है, बाप है, मेरी मेरी विजय निश्चित विजय होनी निश्चित है। मेरी विजय मेरी निश्चित है। विजय जरूर निश्चित विजय है। होनी है। है। यस, मेरी विजय बाप कोई निश्चित है। हिंसा थोड़ी कराएंगे, किसी को मारना हिंसा है। सबसे बड़ी हिंसा काम कटारी चलाना है। अभी तुम बाबा सूक्ष्म से सूक्ष्म वाली हिंसा भी खत्म करते हैं। मतलब किसी के लिए मन में एक एक संकल्प भी निगेटिव हिंसा वाला नहीं होना चाहिए। बदला लेने का सूक्ष्म भी संकल्प बाबा रखने नहीं देता, तो बड़ी हिंसा कैसे करने देगा। तो कहाँ बाबा महाभारत का युद्ध करवाएगा क्या। वहां है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहां न लड़ते हैं न विकार में जाते हैं। इसलिए बाबा ने ये एआई भी निकलवाया है। ये एआई का बहुत बड़ा रोल रहेगा, ऐसे हमको स्ट्रांगली फील होता है। महाविनाश में एआई का बहुत बड़ा रोल होगा। और एआई ने अगर कुछ ऑर्डर दे दिए, प्रॉब्लम कर दिए, तो उसके ऊपर कौन कौन चलाएगा कोर्ट में केस। ना बाप बुरा, ना बच्चे बुरे, ना साइंटिस्ट बुरे। आजकल एआई ऑर्डर देता है, पता है आप लोगों को। एआई बहुत सारे काम करवा देता है। तो एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमको तो ऐसा बहुत दिनों से स्ट्रांगली फील होता है। अब पता नहीं इसके आगे क्या क्या हो सकता है। समझो एआई ने किसी रोबोट को ऑर्डर दे दिया, वो रोबोट ने जाके प्लस कर दिया, बटन खत्म। बाबा कहते हैं वहां फिर उसके बाद में होता रहेगा। तो बाबा कहता है वहां न लड़ते हैं ना विकार में जाते हैं सतयुग में, क्योंकि अभी हम डबल अहिंसक बनने के संस्कार लेकर वहां अहिंसा परमो देवी देवता धर्म में जाते हैं। तो अभी हमारा है योग बल, परंतु इसको न समझने के कारण शास्त्रों में असुरों देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अहिंसा को कोई नहीं जानते, यह हम ही जानते हैं। हमको ही इनकॉग्निटो, हम है ही इनकॉग्निटो वॉरियर्स। इनकॉग्निटो मतलब न दिखने वाले, सूक्ष्म, या क्या कहेंगे उसको, गुप्त। तो अननोन बट वेरी वेल नोन। हमारी लड़ाई क्या चल निराकार। रही है। हाँ, निराकार। निराकार निराकार। नहीं, निराकार नहीं है। इनकॉग्निटो मतलब निराकार नहीं होता। गुप्त निराकार को वॉरियर्स। इनकॉर्पोरियल बोलते हैं, निराकार को गुप्त इंग्लिश में वॉरियर्स। इनकॉर्पोरियल बोलते हैं। गुप्त, गुप्त बोलते हैं। इनकॉग्निटो का अर्थ है गुप्त। तो तुमको कोई वॉरियर समझेंगे, प्रश्न है बाबा का। गुप्त। तुम्हारे द्वारा सबको मन मनापा का पैगाम मिलेगा। हम तो व्हाइट ड्रेस में घूमते हैं, अगर बीके हैं तो बाबा कहते वॉरियर्स कौन बोलेगा। वॉरियर तो वो हाथ में शस्त्र अस्त्र लेके घूमते हैं। तो यह है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। सतयुग त्रेता में यह होता नहीं है। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगाकर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। कविता बहन ऑडियो ऑफ करिए। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगाकर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। तुमको दैवी गुण भी धारण करने हैं और कराने हैं। बाबा राय देते हैं अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होते हैं ना, खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन नहीं रहता तो फेल हो जाते हैं। यह फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। यह एक ही बाप है जो कहते हैं मर्जीवा बनो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य तुमको देता हूँ। यह ब्रह्मा बाबा हो गया बीच का कम्युनिकेटर है ना, तो बीच का दलाल बोलता है बाबा।
इनसे योग नहीं लगाना। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस तरफ, पतियों के पति शिव साजन के साथ। इन द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, पांच तत्व भी तमो प्रधान है। वहां सब कुछ नया होगा। यहाँ तो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं? यहाँ तो कुछ नहीं है हमारे पास। और सतयुग में कैसे अचानक से मालदार बन जाएंगे? खानियां जो अब खाली हो गई है, वो सब फिर अब भरतू हो जाएगी। सोचो कैसे आएगा? खानियों में से सब कुछ हमने खोद खोद के निकाला, इतने सारी मशीन बनाई, तब ये सब कुछ निकला। वापिस वहां कैसे पहुंचेगा सतयुग के लिए? क्या क्या होने वाला है सोचो आप। टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे हिलेगी, क्या क्या होगा। तो इसके लिए आप अगर चाहो तो अभी वो जरूर देखना चाहिए एक बार। वो मूवी बीच में आई थी, वो पोलारिस स्टार, ध्रुव तारा, बहुत पावरफुल मूवी है, जरूर देखनी चाहिए। फिर सतयुग के नजारों को भी बीच बीच में एआई ने बना के रखा है, तो समय मिले तब देखना चाहिए। लेकिन टू मच भी यूट्यूब पे नहीं रहना है। हमारी कुछ कुछ माताएं दिन रात यूट्यूब पे रहती है, दिन रात इधर का शेयरिंग उधर, उधर का शेयरिंग उधर, दिन भर वही देखते रहते हैं। और ये एडिक्शन हो गया ना फिर। दिन भर में एक हाथ दो क्लास सुने ठीक है, लेकिन दिन भर मोबाइल पे ही पड़े रहना, ये एडिक्शन हो रहा है, बीकेज में भी हो रहा है। तो इसलिए हमको ध्यान देना है कि कितना पुरुषार्थ ऑनलाइन करना है और कितना पुरुषार्थ ऑफलाइन करना है। हर टाइम गाने की, हर टाइम कमेंट्री की भी जरूरत नहीं है। कभी कभी कुछ स्पेशल चीज से सब लोग संगठन में जुड़ते हैं, तो संगठन में योग करना ठीक है, ऑनलाइन वगैरह। लेकिन हमेशा ही उसकी आदत नहीं लग जानी चाहिए। हमको खुद को खुद का माल तरावटी बनाते आना चाहिए। खानियां जो अब खाली हो गई है, वह सब फिर अब भरतू हो जाती है। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो, सब नई चीजें होंगी ना। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है, साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहां यह भी काम में आती है साइंस। हेलीकॉप्टर्स खड़े होंगे, बटन दबाया यह चला, कोई तकलीफ नहीं। वहां सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब हो न सके। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में वह घूमने फिरने पहुंचते हैं। सोचो एक एक बच्चा हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर लेके निकलेगा प्रजा के लिए, फिर उनके उनसे कम होंगे। मतलब राजा महाराजा के घर में इसका वर्णन हुआ था। एक बुक है बहुत सुंदर, सतयुग की व्यवस्था। और हमारे पास एक बुक थी जो हमको गलती से उन्होंने दे दी थी, बहन समझ के, सेंटर की बहन समझ के हमको मिल गई थी वो बुक। लेकिन वो कहीं ना कहीं से कोई तो भी लेके गया हमारी लाइब्रेरी से न पूछते हुए, और वो बुक वापस नहीं आई है। बहुत ही उसके अंदर राज थे, और तब हमको पढ़ने का इतना शौक नहीं था, सिर्फ लाने का शौक था, तो वो पढ़ना नहीं हुआ। तो वो बुक अभी हाथ से चली गई, उसमें बहुत कुछ डिटेल राज थे, और अब वो बुक नहीं बनती है, अभी वो बंद कर दिया है कुछ कारण से। तो बाबा कहते हैं क्या क्या होगा सतयुग में, तुम्हारे लिए वहां सब सुख होते हैं, प्रजा के लिए फिर कम होगा। जैसे एक महाराजा के घर में क्या क्या होगा, आप बोलो, कोई बताएगा महाराजा के घर में? चलो उसमें टाइम जाता है, हम ही बता देते हैं। एक महाराजा के घर में रानी का अलग एक पर्सनल शॉफर, फिर उसके बाद में राजा का पर्सनल अलग, फिर दोनों का कपल का अलग, दोनों को कपल में घूमने जाना है तो, फिर बच्चों के साथ घूमने जाना है तो फैमिली का अलग, फिर बच्चों का खुद का स्कूल में जाने का अलग, एक एक का अलग, साथ में जाने का अलग, है ना। और पूरी फैमिली अगर एक साथ जाएगी तो उसका बड़ा विमान अलग। सोचो कितने पुष्पक विमान होंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं प्रजा के लिए उनसे कम होंगे, तुम्हारे लिए वहां सब सुख होंगे, अकाले मृत्यु हो नहीं सकता। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए, इसलिए ज्यादा सफल करो यज्ञ में, थोड़े ज्यादा हेलीकॉप्टर बुक करके रखो। माया का भी बहुत जोर है, यह है माया का अंतिम फॉर्म। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं है। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक स्वर्ग होगा। वहां ऐसे थोड़ी कहेंगे गंगा पतित पावनी है, वहां भक्ति मार्ग की कोई बात नहीं है। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचरा पड़ता रहता है, बॉम्बे का सारा किचरा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों का सुख रहता है, पौना हिस्सा सुख बाकी क्वार्टर है दुख। आधा आधा हो फिर तो मजा ना रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो, 75% हमको सुख मिलता है, 25% ही हमको दुख मिलता है। तो आधा आधा हो फिर तो मजा ना रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो, पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं। सतयुग में तुम कितने साहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो
एक सेकंड, बीच में मैसेज आ जाते हैं। अच्छा, एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, माँ बाप की तो सर्टेन है, गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा कहता है एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, माँ बाप की तो सर्टेन है। क्या माँ बाप की सर्टेन है? खुशी। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, योग से आयु बढ़ती है। अभी आत्मा को स्वदर्शन दर्शन स्व का दर्शन हुआ है। आत्मा 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, ये सब तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वह बाप है ना। यह भी सिखाते रहेंगे, ब्रह्मा बाबा भी। इनको ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती, पूछते तो तुम हो, यह तो सुनते ही है। सबसे पहले हमारे पहले ब्रह्मा बाबा के यहाँ बैठा है शिव बाबा, तो सबसे पहले यहाँ से निकलने के पहले कान नजदीक है, तो ब्रह्मा बाबा के कान हमसे भी पहले सुनते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलेगा, फिर हम जहाँ बैठे वहां तक आवाज आएगी, स्वर लहरे, फिर हम वहां पे सुनेंगे। पर सबसे पहले ब्रह्मा बाबा के कान सुनते हैं, तो यह तो सुनते ही है। बाबा रिस्पॉन्ड देते हैं तो यह भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है ब्रह्मा बाबा की, यह भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन करके सुनाते हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं, बाबा हमको खिलाते हैं। मैं उनको अपना रथ देता हूँ, ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूँ। सवारी करते हैं तो क्यों नहीं सिखलाएंगे। ये ह्यूमन अश्व है। बाबा को देखो क्या हुज्जत है कि अगर मेरे पे शिव बाबा ने सवारी की है तो क्यों नहीं फिर बाबा मेरे को खिलाएंगे, क्यों नहीं बाबा मेरी पालना करेंगे। ये ह्यूमन अश्व है, शिव बाबा का रथ हूँ। तो ऐसे मैंने देखा है कुछ कुछ ब्रह्मा कुमारी को वो नशा होता है, भगवान को जीवन दिया है, वो नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा, हम क्यों डरे। संतोष दीदी को देखा है, बिंदास रहते हैं एकदम, एकदम नजदीक से देखा है, कोई चीजों में बुद्धि नहीं दीदी की। हम उनको कुछ दिखाए, उनको जरूरत नहीं, उनको इच्छा ही नहीं होती, बैठेंगी नहीं। हम ऐसी चर्चा चल रही थी परसों प्रोग्राम होने के बाद में, कि संतोष दीदी को अगर इस प्रोग्राम में बुलाते थे तो कैसा होता था। जैसे दीदी पहली बार हमारे शिला दीदी आदि सब बैठकर उन्होंने सुना तो हमको बहुत खुशी हुई कि दीदी पूरे प्रोग्राम में लास्ट तक बैठे रहे। तो हमने बोला इनके जगह पे इनके साथ संतोष दीदी, और दीदी ने बोला संतोष दीदी को आना चाहिए था ऐसे प्रोग्राम में। तो संतोष दीदी को हमने बोला बुलाते थे तो दीदी बैठते ही नहीं थे, दीदी तो 5 मिनट में दीदी को लेके चले जाते थे। मतलब मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जो बैठे हैं वो ये, लेकिन उन्होंने तो हमारी खुशी के लिए वो बैठे कि हमको अच्छा लगेगा। लेकिन ये बड़ी बहनें जो है एकदम बिंदास है, उनको पता है कि सब कुछ वो करेगा। वेदांती बहन इतना सब लिख के आ गए, वहां पे फेल हो गए, उसके अंदर मालूम था फेल होने वाली हूँ, फिर भी लिख के आ गए। गीता का भगवान शिव है, हमारे जैसा रहता था तो दिमाग चलाता था, यहाँ पे लिख देते हैं, डिग्री तो ले लेते हैं हाथ में। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, जीरो कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने। क्यों? कि क्या निश्चय है उनका। हम कल वो चेक कर रहे थे कि हमारा इस निश्चय है इतना। हम बोलते हैं उनको, हम बोलते हैं ऐसे लोगों को बिंदास, नहीं इतनी हिम्मत नहीं है, इतना नहीं है हमारे अंदर। अदरवाइज क्या होता था, सेंटर पे रहते थे या कुछ और होता था। तो खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं तो याद करने से भी फायदा ही है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रहकर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। बाबा कहते हैं भंडारे में भोजन बनाते तो समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं। समझ रहा है, याद से ही फायदा है। ये बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रह के कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। इनकी बेहद की सर्विस है ब्रह्मा बाबा की, क्योंकि उन्होंने सारे जीवन भर तो सेवा की मरने के बाद भी बाबा ने कितनी सेवा बढ़ाई, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जाने के बाद सेवाएं ज्यादा बढ़ी। तो इनकी बेहद की सर्विस है। तुम हद की सर्विस करते हो, सर्विस से ही इनको पद मिलता है। वैसे सर्विस से हमको पद मिलेगा। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो। इनको भी राय देते हैं ब्रह्मा बाबा को भी। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रिय वश होना मुश्किल है, याद से ही बेड़ा पार होना है। ये शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये समझना मुश्किल हो जाता है, इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड याद मॉर्निंग और मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा नमस्ते। वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। धारणा, इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है,
पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, याद में रहकर कर्मातीत अवस्था बनानी है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। फील करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शरीर के भान से मुक्त हूँ। कहीं पे दर्द है, पीड़ा है, उस दर्द से मैं मुक्त हूँ। वो दर्द शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं। उस दर्द से मैं टोटली अलग हूँ। और बाहर आके मैं देख रही हूँ कि अरे, इसको ये दर्द हो रहा है। और बाहर से आके मैं बाबा की हीलिंग करंट दे रही हूँ अपने शरीर को। महसूस करेंगे इस तरीके से। तो बाबा कहते हैं इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है, अच्छी तरह पढ़नी है पढ़ाई, अपना चार्ट रजिस्टर रखना है, याद में रहकर कर्मातीत अवस्था बनानी है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। देहभान का त्याग कर निक्रोधी, आज अलग सम्मान मिल रहा है, क्रोध मुक्त नहीं, निक्रोधी बनने वाले निर्मांचित भव। मैं निक्रोधी आत्मा हूँ। 108 बार मैं निक्रोधी आत्मा हूँ। जो बच्चे देहभान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध के आने के दो कारण होते हैं। एक जब कोई झूठी बात कहता है, दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। ये दो बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसे परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो, गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। बहुत, इतने से इसमें पूरी धारणा है। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। क्रोध नहीं आ सकता। क्रोध के दो रीजन, झूठी बात कोई बोलता है तो, और जब वो आपकी कोई ग्लानि करता है, मतलब आपने राइट किया पर आपको कोई कमेंट कर रहा है आपके ऊपर, आपको नाम रख रहा है, फिर कोई झूठी बात बोल रहा है, हमने वो किया ही नहीं पर सामने वाला बोल रहा है इसने ऐसा किया, हमने कुछ गलत किया नहीं पर सामने वाला आप पे छिटाकशी कर रहा है, तो गुस्सा आता है ना। तो ये दो बातें क्रोध को जन्म देती है, सामने वाले की झूठी बात और ग्लानि करना। ऐसे परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर उपकार करो। तो ये एक्चुअली चार्ट में लिखने जैसी पॉइंट है, इसको शेयर कर दो प्लीज ग्रुप के अंदर, मैं अंडरलाइन करती हूँ, 1 मिनट। कोई भी झूठी बात, किसी की झूठी बात और ग्लानि से क्या मुझे क्रोध आया, ये पॉइंट होगा हमारी चार्ट में, ठीक है। बाबा कहते हैं तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होगे। निकाल लिया क्या स्क्रीनशॉट, कौन शेयर कर रहा है? फिर आगे स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। किसी ने किया है, शेयर किया है, स्क्रीनशॉट निकाला है क्या? यस, नो? ओके, थैंक यू। आगे बाबा बोलता है अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग की ज्वाला, योग को ज्वाला स्वरूप बनाओ। अभी ज्वाला मुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं, ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी बाबा कहते किसी शुंग शुंभ निशुंभ इसको उसको नहीं मारा, अभी अपनी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है, क्योंकि अभी ये खत्म होगा श्राद्ध पक्ष और क्या शुरू होगा, नवरात्रि शुरू होगी। तो नवरात्रि में आपको योग भी करवाने का ये किया है ना कमिटमेंट, तो नवरात्रि में आपको योग भी किया जाएगा, लेकिन आप खुद का योग कैसे करोगे? सिर्फ लोगों पे डिपेंड रहोगे या खुद भी दिन भर करोगे? हम लोग कैसे करेंगे? तो बाबा उसकी तैयारी करवा रहा है कि असुर कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन आसुरी शक्तियों को उसने खत्म किया। यह भी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। तो अब ऐसी योग ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें यह कलियुगी संस्कार जलकर भस्म हो जाए। तो नवरात्रि की प्रिपरेशन श्राद्ध पक्ष में क्या करना है, अपने क्या क्या अवगुण है, क्या क्या दोष है, वो लिख कर निकालने हैं। आज ही चाहे तो लिस्ट बना दो कि ये पे मेरे को ज्वालामुखी योग करना है। अब ज्वाला कैसे बढ़ेगी?
उसके लिए एकांत करना पड़ेगा। अभी क्योंकि इंटरनेट ही नहीं है घर में 2-3 दिनों से, इधर आके बैठना पड़ता है और यहाँ पे भी फिर कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो जैसे हमको अभी कैसे प्लेस चेंज करनी पड़ी उधर से उधर, उसमें समय जाता है और सारा पसारा उधर से इधर खींच के लाना पड़ता है ना। तो उधर इंटरनेट नहीं तो हम सोच रहे थे सच में लोगों का डिजिटल डिटॉक्स लिया महोत्सव, अभी हमारे लिए वही है ट्रायल। तो 3 दिनों से नेट ही नहीं, तो मन में आए तब कॉल भी नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे कॉलिंग के लिए नेटवर्क नहीं रहता। हम वाईफाई कॉलिंग पे बात कर सकते हैं। अब इंटरनेट नहीं तो कॉल भी नहीं, किसी का कॉल आता भी नहीं है, और व्हाट्सएप भी नहीं, और कुछ शेयरिंग भी नहीं, कुछ नहीं, कोई यूट्यूब के वीडियोस भी नहीं। तो जो ऑफलाइन रिकॉर्ड करके रखे थे वो फिर कल हमने निकाले और वो हम सुनते बैठे थे रसोई बनाते बनाते। तो बहुत सुंदर क्लास था, पर वो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सके क्योंकि नेटवर्क नहीं है। तो राजू भाई जी के क्लास है दो, कि नींद के ऊपर कैसे कंट्रोल पाना है और कैसे ज्वालामुखी योग हमारा हो। बहुत शक्तिशाली क्लास है, आप अगर डालोगे तो रिसेंटली यूट्यूब पे वो वायरल हुआ है। तो बहुत पावरफुल क्लास है ज्वालामुखी वाला। तो यह अभी आपका ज्वाला रूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें ये कलयुगी संस्कार जलकर भस्म हो जाए। उसके पहले लिस्ट निकालो कि ये संस्कार मेरे भस्म करने ही हैं, इन पर मैं कर्मातीत बन चुकी हूँ। और चाहे तो लिख कर निकाल लो उसको, और पहले उस कागज को जला दो और उसके बाद उन संस्कारों पे काम करो। ट्राई करो, है ना। तो नवरात्रि सबसे बेस्ट बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। बहुतों ने मैसेज में भी कुछ कुछ पोस्ट किया है, देखते हैं। आप लोग तब तक शेयर कर सकते हो। पॉइंट सुना नहीं आप में से किसी को, वरना हम बंद करते हैं, 7 बज चुके हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैं ओम आत्मनिर्माण शांति। चित हूँ। ओके। निक्रोधी ओम शांति। निर्मल मैं के। हाँ बोलो विक्रोधी सुनो। आत्मा हूँ। मैं विक्रोधी आत्मा हूँ। निक्रोधी आत्मा हूँ। ओके। सरिता बेन ने कहा योग हाँ। युक्त अवस्था में स्थित रहना है। कविता बेन। मैं अपने गलत संस्कार पहचान कर ज्वालामुखी योग से खत्म करने वाली हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छा। और सुनाओ। मैं योगेश्वरी और राजेश्वरी आत्मा हूँ। बहुत अच्छा। और मैसेज में भी बहुत सारे मैसेजेस डाले सभी लोगों ने, वो पढ़ ले। चलो 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। पितृपक्ष है, सर्वपितृ अमावस्या के दिन एक आध योग करने की कोशिश माइंड में है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन कुछ योग रखेंगे। किस दिन की है सर्वपितृ अमावस्या? 21 तारीख। ठीक है, 21 तारीख 21 का तारीख। प्लान रखते हैं माइंड में। बाकी बाबा करवाएगा तो करवाएगा। बहुत पुराना हो गया है ना, वो एक यूट्यूब पे डाला हुआ है, वो हीलिंग हब वाले यूट्यूब चैनल पे, और उसको काफी दिन हो गए हैं। तो अभी थोड़ा सा रिन्यूड एनर्जी के साथ वो करेंगे सर्व पितृ वाला योग। हाँ, वो रचना जी को बोला हुआ है। रचना जी को बोला हुआ है, वो करवाएंगी 4 दिन का। उनका उनका अलग है और हम अपना भी करेंगे अलग से। ठीक है, ठीक है। सबके लिए, हम्म, क्योंकि उसमें सब नहीं जुड़ते ना यहाँ से। हाँ। ओके। और वो हम सिर्फ बीके के लिए नहीं करेंगे। जैसे बीच में अभी योग रखा था, कौन कौन ज्वाइन किए थे आप में से? अभी बीच में एक दिन आप लोग सबको, सब लोगों के लिए 999 पोर्टल रखा था, तो उसमें बीके नॉन बीके सभी ज्वाइन किए थे। हाँ, मैंने हाँ, मैंने किया था। यस। मैंने भी किया था। यस। सब लोग ज्वाइन नहीं किए थे शायद, सब मैं भी लोग वो करती हूँ। मुरली चिंतन ग्रुप फॉलो भी नहीं करते हैं। तो बहुत अच्छा हुआ था उस दिन का, और बाद में हमने जिनका मिस हुआ उनके लिए यूट्यूब का शेयरिंग भी किया था लिंक। तो बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ हमने था। सोचा था 15-20 मिनट का ही करेंगे, लेकिन वो करीबन सवा घंटे चला वो योग, सबके प्रश्न उत्तर सब लेके, और बहुत ही शक्तिशाली हुआ। और जो पेड क्लासेस लेते हैं उसमें से भी निकाल के फ्री में वो सेशन लिया था। अच्छा, बहुत राधा अच्छा। बहन भी हुए थे। ओके। यस। तो अभी देखेंगे ये सर्वपितृ वाला योग भी केवल बीकेस के लिए नहीं करेंगे, नॉन बीकेस के लिए भी करेंगे। क्योंकि लोग ऐसे नहीं जुड़ते, 7 डेज कोर्स के लिए टाइम नहीं निकालते, तो उनको डायरेक्ट बाबा की अनुभूति तो करवानी पड़ेगी। और अभी तक हमारा अनुभव है, जितने भी स्कूल्स में बच्चों को करवाया, तो बाबा से कनेक्ट होते हैं लोग, बगैर कोर्स के भी लोग परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं।
हमारे को हमको हमारी स्किल बढ़ानी होगी। तो इसीलिए आजकल यही सोचा है कि भले वो आत्माएं कोर्स न भी करे तो भी उनका अधिकार उनको हम किस तरीके से